हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और गूगल एनालिटिक्स के कोर्स में ये फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, यानी कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आप नई वेबसाइट को या नई प्रॉपर्टी को वहां पे ऐड करोगे, किस तरीके से उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा। अब जब क्योंकि ट्रैफिक आपके पास आ गया है तो उस ट्रैफिक की ग्रुपिंग आप कैसे करोगे। ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके पास डेटा तो आ रहा है, बट उस डेटा को आप किस तरीके से सेग्रीगेट करके रीड आउट करोगे। क्योंकि एनालिटिक्स का जो डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर फ्यूचर एनालिसिस के लिए करते हो, ताकि आपका जो इन फ्यूचर में आप उसको जो आपका सेल है या आपका जो ट्रैफिक है उसको एनहेंस कर सको। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के कुछ मेथड्स होते हैं और किस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो सारा एक बार देखते हैं। सो कंटेंट ग्रुपिंग जो होती है वो आप किस तरीके से करते हो और कहाँ से उसके ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो कंटेंट ग्रुपिंग में बेसिकली क्या करना होता है, हम क्या करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं एक बात करूं कि आप अगर किसी एक वेबसाइट पे हो, एक्स वाई जेड आपकी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आप क्या करते हो, आप मैंस ये सिंपली आप ये समझो कि आप क्लोथ्स बेचते हो। ठीक है, अब क्लोथ्स अगर आप बेचते हो, क्लोथिंग का आपका काम है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी अगर एक न्यू बंदा होगा वो क्या आपसे करेगा, या आपके पास कोई बंदा आता है कि मुझे क्लोथ्स खरीदने हैं, यानी कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, क्लोथ्स खरीदने हैं। अब आप क्या पूछोगे उससे कि आपको मैन के चाहिए या वुमेन के, यानी कि आपने उसको किस में कैटेगराइज कर दिया, मैन और वुमेन में। ठीक है, अब उसके बाद में उसने कहा कि मुझे मैन में चाहिए। ठीक है, अब मैन में आप उसको क्या कहोगे कि आपको अपर वियर चाहिए या इनर वियर। ठीक है, अब इनर वियर और अपर वियर में उसकी कैटेगरीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो ये पूरा फिल्ट्रेशन है, यानी कि आप अपने ट्रैफिक को रीड आउट करने के लिए अपनी वेबसाइट पे जो यूजर्स आए हैं उनका डेटा सेग्रीगेट करने के लिए क्या करोगे कि इनको ग्रुपिंग में डिवाइड कर लोगे, ताकि आपको ईजी हो उस ट्रैफिक को या उस पूरे डेटा को एनालाइज करना, रीड करना और उसके बेसिस पे आपके फॉर फ्यूचर डिसीजंस लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पे जाके ये जो कंटेंट ग्रुपिंग है वो करते हैं। सो कंटेंट ग्रुपिंग के लिए मैंने आपको तीन मेजर कॉलम्स बताए थे। तीन मेजर कॉलम्स आपके कौन कौन से थे? सबसे पहला था आपका अकाउंट, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऐड कर रहे थे या आपका न्यू वेबसाइट ऐड कर रहे थे। उसके बाद आपका था प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने एक वेबसाइट ऐड करी थी। उसके बाद में आपका आ गया था व्यू। सो व्यू के अंदर जब आप जाओगे तो व्यू के अंदर आपको मिलेगा कंटेंट ग्रुपिंग, और कंटेंट ग्रुपिंग पे जब आप क्लिक करोगे, सो कंटेंट ग्रुपिंग में क्लिक करने के बाद में आपके पास ये विंडो आएगी। ठीक है, सो कंटेंट ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास तीन तरीके से आप उसको कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, एक ट्रैकिंग कोड के थ्रू, कि आपको एक ट्रैकिंग कोड दे दिया जाए और उस ट्रैकिंग कोड के थ्रू आप अपने डेटा को फिल्टर कर लो या ग्रुपिंग कर लो। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप उसको जो है ट्रैक कर पा रहे हो। ठीक है, अब आपने थर्ड क्या है, रूल सेट। आपने क्या करा है, एक रूल सेट कर दिया कि अगर इस पेज से कोई भी बंदा आ रहा है या इस कैटेगरी से कोई भी बंदा आ रहा है तो उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में काउंट करे और उसके हिसाब से डेटा ग्रुप कर दे। ठीक है, तो ये तीन तरीके आपके पास होते हैं जिससे आप कंटेंट की जो है ग्रुपिंग करते हो। अब आगे चल के देख लेते हैं कि इन तीन तरीकों को हम कैसे यूज करते हैं। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस हमने रिटन फॉर्मेट में दे दी हैं, तो आप इजीली उनको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या था कि आपको एक की ग्रुपिंग करनी है। तो कंटेंट ग्रुपिंग किस तरीके से हो सकती है, यहाँ पे देखो आपने क्या करा है, कंटेंट की ग्रुपिंग मुझे कैसे करनी है, मैन और वुमेन। ठीक है, फिर कंपेयर प्रोडक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट ग्रुपिंग क्या है, मैन। ठीक है, कंटेंट ग्रुप्स शर्ट पैंट एसेसरीज। ठीक है, अब उसके बाद में कंपेयर प्रोडक्ट लाइन विद इन वुमेन। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट ग्रुपिंग में क्या आ गया, वुमेन। अब कंटेंट ग्रुपिंग के जो सब डायरेक्टरीज हैं वो क्या होंगी, सबसे पहले टॉप्स होंगे, स्कर्ट्स होंगी, शर्ट्स और ड्रेसेस, और फिर उसके बाद में एसेसरीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनकी डेटा फिल्टर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि प्राइमरी डायमेंशन क्या है। ठीक है, फिर कंटेंट ग्रुपिंग का मेन्यू वहाँ पे क्या होगा। मीन्स एक चीज़ प्राइमरी रहेगी, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, इस तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी। ठीक है, तो वो आप किस तरीके से क्रिएट करते हो वो सारा का सारा एक बार आप यहाँ से रीड कर लो कि कौन सी चीज़ प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, आप ये कैसे स्पेसिफाई करोगे। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैन वुमेन, वुमेन के अंदर फिर सब कैटेगरीज, फिर सब कैटेगरीज के अंदर अगर और कोई सब कैटेगरी है तो वो भी आप अपने हिसाब से एक टेबल में अलाइन कर लोगे और उसी के हिसाब से अपना डेटा फिल्टर जो है वो या डेटा ग्रुपिंग जो है वो कराओगे। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो कंटेंट ग्रुपिंग है उस वो अगर करनी है तो आप एक बार के लिए चलिए। तो जो आप कंटेंट ग्रुपिंग करोगे, तो कंटेंट ग्रुपिंग करने की जब आप ट्रैकिंग कोड के थ्रू करोगे तो आपको क्या करना है, ट्रैकिंग कोड के थ्रू आपको ये एक कोड है जो वहाँ पे
डालना है। ठीक है, अब इस कोड का क्या मतलब है, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो कोड है इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िग गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी कंटेंट ग्रुप, उसके बाद में इंडेक्स नंबर और ग्रुप नेम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर मुझे वेबसाइट में ही लगाना है तो कैसे लगेगा, कंटेंट ग्रुप का नाम हो गया कंटेंट ग्रुप 1 और कैटेगरी जो है वो क्या है आपकी, या ग्रुप नेम क्या है आपका, शूज़। तो अब जब आपके पास ट्रैफिक आएगा शूज़ के पेज से कोई भी, तो उसको वो एक अलग कैटेगरी में डाल देगा कि इस बंदे ने शूज़ सर्च करे थे। ठीक है, अगर आप इसकी दूसरा कोड आप बनाओगे तो आपने सेम पूरा कोड रखना है, कंटेंट ग्रुप ग्रुपिंग हो जाएगी 2 और आपका जो उसका ग्रुप का नेम है वो हो जाएगा शर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी ग्रुपिंग कर सकते हो। अब सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड था एक्सट्रैक्शन के थ्रू। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ना पेजेस जो बनते हैं, तो पेजेस की क्या होती हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से ये आपका मेन पेज का यूआरएल चलता हुआ आ रहा है, उसमें एक बीच में ये जो चीज़ है, मेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे इसके अंडर आएंगे। तो आप क्या करते हो, इसको एक मेन कैटेगरी मान के या सब कैटेगरी मान के उसको हिसाब से आप इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपने शर्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आपने शर्ट्स को मेन कैटेगरी मान के और उसके हिसाब से एक्सट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये जो कोड्स हैं इनके थ्रू आप क्या करोगे, डेटा एक्सट्रैक्शन ऐड कर दोगे। और जब आप ऐड करोगे तो अब शर्ट्स की कैटेगरी में जितना भी आएगा वो कंटेंट ग्रुपिंग में एक अलग ही उसमें ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है तो आप एक बार रीड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और थर्ड है रूल सेट के थ्रू। अब रूल में क्या सेट कर दूं, रूल में सेट कर दूं कि अगर यूआरएल के अंदर, मैंने क्या रूल सेट कर दिया कि किसी यूआरएल के अंदर, सॉरी, किसी यूआरएल के अंदर अगर आ रहा है पैंट या आपका शर्ट या कोई भी प्रोडक्ट नेम आ रहा है और आपको वही ग्रुपिंग में सेट करना था, तो आपने सेट कर दिया कि जितने भी यूआरएल हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं उन दोनों को अलग अलग ग्रुपिंग वो असाइन कर दे। तो जब आपकी ट्रैफिक आप चेक करोगे तो उसमें क्या होगा कि शर्ट और पैंट के हिसाब से दोनों अलग अलग ग्रुपिंग्स में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये ग्रुपिंग करी जाती है। ठीक है, बाकी ग्रुपिंग का क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आपको उनका जो नेम है वो उसी तरीके से लिखना होता है, जैसे जिसमें अगर कैप्स है तो कैप्स और स्मॉल है तो स्मॉल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, तो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी ग्रुपिंग का, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्या है कि आप इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट वेज से यहाँ पे लगा सकते हो। तो किस तरीके से आप इसको टैग मैनेजर के थ्रू फायर करोगे और इसमें माइनर माइनर इश्यूज अगर आते हैं तो उसको किस तरीके से फिल्टर करोगे, वो हम अलग से एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में ये है कि कुछ टैग इश्यूज आते हैं तो वो सारे के सारे एक बार आप रीड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से ये जो है। और लास्टली आपका आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ वीडियोस के बाद हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे होंगे लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।